ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। यहाँ प्रसंग चल रहा है गुणत्रय विभाग योग। ये श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अध्याय है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ये 13वां अध्याय है इसका निरूपण किया। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रकृतम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि, प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं ऐसा जानो। उसमें ये पुरुष का मतलब है परम ब्रह्म परमात्मा, ये अनादि और अनंत कहलाता है। और ये प्रकृति अनादि है पर अंत वाली ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ये अंत वाली कही गई है। तो और पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते, ये पुरुष जो है प्रकृति में स्थित ही भोक्ता संज्ञा को प्राप्त कहलाता है। प्रकृति में स्थित पुरुष ही भोक्ता कहलाता है। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते, प्रकृति जान गुणान, प्रकृति से संसर्ग में आया हुआ चैतन्य सत्तात्मक जो बुद्धि देश का साक्षी है, यह बुद्धि से संसर्ग जब कर लेता है मन से, इंद्रियों से, देह से, जगत से, तब तद उपाधि वाला बन जाता है। तो ये परम ब्रह्म परमात्मा निर्दोष और सम है, पर संकल्प विकल्पात्मक जो विषम मन है इससे जब जुड़ता है तो विषमता अंतर्यामी आत्मा में भी झलकती है। ठीक ऐसे ही जैसे कांच के शीशे के पास में यदि लाल गुलाब का फूल रख दें तो उसकी लालिमा शीशे में दिखती है, जबकि शीशा लाल नहीं है, शीशा तो सफ़ेद है। तो ये लालिमा किसकी है? ये गुलाब के फूल की लालिमा है। ऐसे ही विषमता ये निर्दोष और सम ब्रह्म है, और उसमें विषमता कैसे आई? विषम मन से संसर्ग में आया चैतन्य सत्ता, इसलिए सम होते हुए भी विषम हो गया। और मन में रहते हैं काम क्रोध लोभ मोह, ये दोष, मैं और मेरा, ये दोष सब मन में रहते हैं। तो जब मन में ये दोष है और मन से संसर्ग किया तो ये दोष अंतर्यामी आत्मा में भी आ गए या दिखने लगे, अभिव्यक्ति हुई, तो निर्दोष होने पर भी दोष वाला हो गया है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे प्रकृति से यदि असंगता अपने को हासिल कर ले, यदि प्रकृति से असंग हो जाए तो निश्चय करके ही ये इसका भोक्तापन बाधित हो सकता है, ऐसा कहा। पर ये प्रकृति कैसे, और ये तो भोक्ता तो है ही है, प्रकृति बांधती भी है। तो किसी का बांधेगी कैसे? पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते, ये जो है पुरुष जो है परम ब्रह्म परमात्मा, ये जब प्रकृति में स्थित होता है अर्थात मन से और बुद्धि से संसर्ग वाला होता है, तभी ये भोक्ता कहलाता है। और इसके द्वारा जब कर्तापने के अभिमान पूर्वक जब कृत्य होते हैं, शुभ कर्म होते हैं, तो इसको पुण्य प्राप्त होता है।
और अशुभ कर्म होते हैं तो इसे पाप लगता है। इस तरह पाप और पुण्य इसके द्वारा बन जाते हैं। और पाप और पुण्य यदि निर्दोष और सम रहता तो ये बात ना होती। परम ब्रह्म परमात्मा निर्दोष और सम रहा नहीं। क्यों नहीं रहा? क्योंकि विषम और दोष वाले मन से जुड़ गया है। अब यदि मन को परमात्मा में लीन होना है तो मन को फिर निर्दोष और सम होना पड़ेगा। परमात्मा तो निर्दोष और सम पहले से ही है, केवल संसर्ग वाला दोष लग गया है। संसर्ग होने की वजह से वो अपने को विषम मान रहा है। मैं जन्मा हूँ, मैं मर जाऊँगा, ये मान्यता, ये मैं शब्द अंतर्यामी आत्मा के लिए है, अस्तित्व के लिए है, पर मरता तो शरीर है। आरोप हो रहा है आत्मा में। सुख और दुख अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में जो प्राप्त होते हैं उसके लिए कहते हैं मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। जबकि सुखी और दुखी अनुकूल परिस्थिति में मन ही हुआ है, और अपना सुख और दुख इसी प्रकार प्रतिकूल परिस्थिति में दुखी मन ही हुआ है। पर मन का सुख दुख अंतर्यामी आत्मा में आरोपण किया। परंतु विचारशील महात्मा लोग क्या करते हैं, जब वो कहीं जाते हैं तो एक जगह सभा लगी हुई थी और वो सभा करके जब आए तो अपनी चर्चा कर रहे थे तो कहने लगे ये शरीर भी उस सभा में बैठा था। अपने को शरीर का से अलग होने का अभ्यास बनाने के लिए, अपने के लिए कहते अपनी ओर उंगली करके ये शरीर भी वहाँ गया था। अर्थात अंतर्यामी आत्मा में जब अपनी आत्मा में मैं बुद्धि लाने के लिए अभ्यास किया जाता है तो अनेकों प्रकार के उपाय संत महात्मा करते हैं। इसी प्रकार आज मेरा मन ठीक नहीं है, आज मेरा मन ठीक है, तो मैं से मेरा अलग होता है, इसमें मैं बच रही है। पर मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं जन्मने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मैं और मेरे में अंतर होता है। ये लोग अपने से मन और इंद्रियों को अलगावपन का एहसास करने के लिए तद विषयक शरीर के लिए ये शरीर, मैं शरीर, आम लोग शरीर को मैं करके कहते हैं। तो ब्रह्माभ्यास में ये सब बहुत होश पूर्वक ये सब करना होता है। खैर, पर ये प्रकृति जो है त्रिगुणात्मक है। ये त्रिगुणात्मक प्रकृति का अंश भी अंश ये जो मन है ये भी त्रिगुणात्मक है। ये भी निर्दोष और समयद हो जाए तो ब्रह्मरूप हो जाए, पर ये दोष वाला है और विषम है। और इसमें जो गुण हैं वो गुण यदि सतो गुण हुआ तो ज्ञान वैराग भक्ति सेवा शुश्रूषा और ईमानदारी के रास्ते पर चलना, मेहनत से अपना कमाना, किसी को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाना, ऐसी जो वृत्ति विशेष है ये सतोगुणी वृत्ति कहलाती है। इस सतोगुणी वृत्ति में स्थित पुरुष भी यदि अपने कर्मों को कामना से युक्त होकर के करता है तो ये सतोगुण सुख के द्वारा और ज्ञान के द्वारा बांध देता है। इसी प्रकार रजोगुण में रजोगुण जब प्रकृति का आता है तो रजो रागात्मक बुद्धि, रजोगुण रागात्मक कहा गया है। यहाँ राग का मतलब मोह वाला राग। ये घरवार है, ये परिवार है, ये हमारा बेटा, ये हमारी बेटी, ये साले का साला है, फिर उसका भी ये साला है, ऐसे जो नाते दूर तक और बड़ा मोह जिनों के अंदर है, ये रजोगुण की प्रवृत्ति के कारण ही ऐसा हो जाता है। इसलिए रजो रागात्मकम विद्धि, रागात्मक जो ये जीवन है ये इस बात का उपलक्षक है, ये इस बात का सबूत है कि आपका जीवन मोह से और राग से ग्रसित है, आसक्ति से ग्रसित है। निश्चय ही आपके अंदर रजोगुण की वृद्धि हुई है। दिन रात करते रहते हैं फिर भी शांति नहीं मिलती। ऐसी क्रिया विशेष और रागात्मक वृत्ति ये सब रजोगुण से होते हैं। इनके द्वारा जो कर्म होते हैं वो कर्म बांधते हैं। जैसे बालू वाले खेत में जिसमें बलुई मिट्टी है उसमें एक बूंद पानी को डालो पता नहीं कहाँ
चली जाएगी, सूख जाएगी। एक बाल्टी डालो वो भी सूख जाएगी। इसी तरह तुम डालते जाओ पानी और सोखता जाएगा और गीलापन का दायरा भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। ऐसे ही बंधुओं ये मोह फैलता है। पहले आप अकेले थे, फिर विवाह हो गए, फिर उसमें मोह बढ़ गया, फिर संतानें हो गई, फिर और मोह बढ़ गया, फिर उनके लड़के बच्चे, फिर उनके शादी विवाह, उनके लिए मकान दुकान, अंत तो गत्वा मोह बहुत फैल जाता है। और जैसे रावण के लिए कहते हैं 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, फिर ऐसा बहुत बड़ा दायरा हो जाने फिर दायरा बढ़ जाता है और शास्त्र के मार्ग में ना चलें तो निषिद्ध मार्ग में चल पड़ेंगे, जैसे रावण चल पड़ा और भगवान राम के द्वारा सबका विनाश हो गया। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती और ता रावण घर दिया न बाती। ऐसा जो रावण था उसके यहाँ दिया बत्ती जलाने वाला कोई नहीं बचा था। तो क्या है, ये त्रिगुणात्मक प्रकृति का अंश जो मन है उसमें जो ये उस मन में भी जो ये सतोगुणी वृत्ति, रजोगुण वृत्ति, तमोगुण वृत्ति, फिर इन वृत्तियों में स्थित होकर के शरीर और मन के द्वारा होने वाली जो चेष्टाएं हैं, शरीर वाणी और मन से जो चेष्टाएं होती हैं, उन चेष्टाओं का ये कर्तापन बन जाता है। यदि शुभ चेष्टा हुई तो पुण्य बनता है, यदि अशुभ चेष्टा हुई तो पाप बनता है। और शुभ चेष्टा का पुण्य आपको स्वर्ग भोग करा सकता है और यहाँ भी स्वर्ग जैसा जीवन आपको दिला सकता है। और यदि पाप कर्म किए तो नरक भी भोग सकते हो। जब जन्मोगे तो यहाँ नारकीय जीवन मिलेगा, खाने को नहीं, शरीर रहना टेढ़ा, रहने की जगह नहीं, खाने का कोई इंतजाम नहीं, सड़क पे पड़े, फुटपाथ पे पड़े, नरकमय जीवन होता है। इसलिए ये जब जीव को ईश्वर ने सुधारना होता तो प्रथम जन्म में आड़ा टेढ़ा बच्चा देते हैं। अगर उसमें तुमने अच्छे कर्म किए तो फिर जा कर के अगला शरीर और अच्छा होता है, फिर और अच्छा, फिर तपह कर्म आदि सेवा शुश्रूषा करते करते ये फिर श्रेष्ठ मनुष्य बन जाता है। और श्रेष्ठ मनुष्य में भी अच्छे किए तो देवत्व को प्राप्त होता है, यदि कहाँ स्वर्ग आदि की इच्छा होगी। नहीं तो और मन को निर्मल बनाओगे तो देवत्व वाले गुण तो तुम्हारे अंदर होंगे ही, साथ में चित्त में जो दोष हैं वो खत्म हो जाएंगे, निर्दोष हो जाएगा। और निर्दोष ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। चित्त जिस समय निर्दोष और सम हो जाता है उसी समय ये ब्रह्मलीन हो जाता है, परमात्मा की भक्ति प्राप्त करता है। और भक्ति के द्वारा भी ये हमारा मन निर्दोष और सम हो जाता है, ऐसा कहा। तो ये मूल प्रकृति जो है ये इसमें स्थित है। और मूल प्रकृति का अंश हमारे यहाँ तो मन है, वहाँ माया है। तो मूल प्रकृति का अंश जो मन है, इससे जब साक्षी आत्मा संसर्गवान होती है तब ये उसके दोषों से दूषित हो जाती है, उसकी विषमता से भी ये विषम हो जाती है। और निर्दोष और सम होते हुए भी अपने को ये दोष वाला और विषम मानने लगता है। इसलिए एक जगह संतों ने गाया, होके अविनाशी जन्मा मरा है तो अविनाशी, शरीर जन्मने और मरने वाले शरीर से जुड़ करके जन्मने और मरने लगा। गीता तो कहते न जायते म्रियते वा कदाचिन, ये अंतर्यामी आत्मा तो कभी न तो जन्मता है न कभी मरता है। अजो नित्या, ये अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के मरने पर भी ये नहीं मरता है, ऐसा है ये आत्मा। पर इसको मन के संसर्ग में आने से कैसा हो गया, शरीर किससे जोड़कर जन्मने मरने वाला, मन से जोड़कर सुखी दुखी, बुद्धि से जोड़कर कर्ता भोक्तापना वाला हो गया, प्राणों से जोड़ करके भूख और प्यास वाला हो गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये 3 गुण से इस अविनाशी जीवात्मा को, ये जीवात्मा जो मन में प्रतिबिंबित हो रहा है, परम ब्रह्म परमात्मा, इसी का नाम जीवात्मा है। अरे भाई, जिसका प्रतिबिंब होता है, जिसका प्रतिबिंब होता है तो प्रतिबिंब को वैसा ही होना चाहिए जिसका ये प्रतिबिंब है। जैसे आपका मुख दर्पण में प्रतिबिंबित होता है तो दर्पण का मुख हूबहू ऐसा ही होता है। तो इस परम ब्रह्म परमात्मा का प्रतिबिंब जो ये सोने जागने वाली चेतना, इसी को जीवात्मा कहते हैं।
इसको वो निर्दोष और सम है तो उसे भी तो निर्दोष और सम होना चाहिए। तो क्या करें, निर्दोष और सम की जगह ये दोष और विषम वाला दिख रहा है। क्यों हो गया? गुणों की वजह से। सतोगुण में क्या होता है, रजोगुण में क्या होता है, ये बात पहले चर्चा की जा चुकी है। आज चर्चा करेंगे यदि तमोगुण की वृद्धि हो तो तमोगुण में क्या कर्म होते हैं और फिर उन कर्मों के द्वारा ये अविनाशी जीवात्मा कैसे बांधा जाता है। अविनाशी परम ब्रह्म परमात्मा का प्रतिबिंब जो मन पर पड़ता है इसका नाम जीव है। तो अविनाशी का प्रतिबिंब भी अविनाशी ही होना चाहिए, पर होके अविनाशी जन्मा मरा है। इसका कारण क्या है, ये सारी चीज़ें आज क्लियर करने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण बताने वाले हैं जब मन में तमोगुण होता है और तमोगुणी वृत्ति होती है तो कैसी स्थिति बनती है। ये गीता का 14वां अध्याय है और 8वां श्लोक है जिसमें ये बात बता रहे हैं। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभ्यस तन्यवदनाति भारत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तमस्त्व अज्ञानजम विद्धि। भारत देही नाम, देह में रहने वाली जो देही है जीवात्मा, ये अविनाशी परम ब्रह्म परमात्मा का प्रतिबिंब है अथवा आभास है। इसका संसर्ग मन से है। जैसे तुम्हारे गर्दन ऊपर वाला मुख दर्पण के संसर्ग में होता है तो एक और मुख दिख जाता है, ऐसे ही इस परम ब्रह्म परमात्मा के संसर्ग में परम ब्रह्म परमात्मा का संसर्ग आपका जो मन है ये प्रकृति का अंश है। ये मन इससे हो गया, इसमें भी 3 गुण। इसके लिए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन सर्वदेही नाम, सभी देही नाम, सभी जीवों की ये हालत है। सभी देहाभिमानी, सब देह में मैं हूं जो बोलते हैं जितने भी हैं XYZ। हे अर्जुन सर्वदेही नाम मोहनम तमः, संपूर्ण देहाभिमानियों को मोहनम मोहित करता है क्या? तमः, तमोगुण। ये तमोगुण सभी जीवधारियों को मोहित करता है। जैसे माया की बड़ी प्रबलता है, कई बार जो है इधर उधर की बातें करने लगें तो मन रात भी गुजार देगा जाग करके, परंतु यदि हरि चर्चा करने लगे तो नींद आ जाती है। ये लगभग हो जाता है। तो क्या है, ये क्यों आ रही नींद? तमः, तमोगुण आ गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये सभी देहाभिमानियों को मोहित करता है। अब भला घोर तमोगुण जब आता है जिसमें मन भी लीन हो जाता है, ऐसी जो निद्रा है, शास्त्र में जिसको सुषुप्ति बोलते हैं, ऐसी सुषुप्ति अवस्था में घन जड़ता आ जाती है। ये किसको नहीं आती है? सभी देहाभिमानियों को 24 घंटे में एक बार ये तमोगुण आकर सुला ही देता है, जड़ बना देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एक के लिए ने सर्वदेहिनम, सभी देहाभिमानियों में, देहाभिमानी माना देहधारी प्राणियों में ये बात समान है। निद्रा आती है, प्रमाद निद्रा, ये जो निद्रा आती है ये तमोगुणी ही मानी गई है। अर्जुन सर्वदेहिनाम मोहिनम, संपूर्ण देहाभिमानियों को मोहित करने वाला तमः, ये तमोगुण तो अज्ञानजम विद्धि, ये अज्ञानता से उत्पन्न होता है। अब जैसे सुसुप्ति में जो घन जड़ता आई उसमें क्या दिख रहा था आपको? अज्ञानता नहीं दिख रही थी। बोले कहाँ महाराज दीदी वहाँ तो कुछ नहीं पता लग रहा था। अच्छा कुछ नहीं पता लग रहा था,
अर्थात कुछ नहीं जाना सुख से सोया, यही सबका एक ही अनुभव है। सुख से तो सोया पर जाना कुछ नहीं, अर्थात अज्ञानता रही। तो ये अज्ञानता दिख रही ना तमोगुण में, ये तमोगुण कहाँ से आता है? अज्ञानता से आता है। अज्ञानता माया का, हाँ माया में, माया 3 गुणों वाली बताई थी ना, ये तामसी माया, राजसी माया और सतोगुणी माया। तो ये तामसी माया का निर्माण अज्ञानता से, तो और विशुद्ध सतोगुणी माया का निर्माण, हाँ विशुद्ध सतोगुण में अंतर्यामी आत्मा झलकता है, जैसे दर्पण में आपका चेहरा झलकता है, जैसे स्टील की चमकदार थाली में आपका चेहरा झलकता है, ऐसे ही अंतर्यामी आत्मा झलकता है। जहाँ झलकता वहाँ ज्ञान अधिक होता है। यहाँ तमो अज्ञानता, अज्ञानता की वजह से तमोगुण अधिक है। वहाँ ज्ञान की वृद्धि है, यहाँ अज्ञानता की वृद्धि है। अज्ञानता की वृद्धि से तमोगुण। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सभी देहाभिमानी, सभी देहधारियों को मोहित करने वाला तमोगुण तो तुम अज्ञानता से उत्पन्न हुआ है, ऐसा जानो। अज्ञानता से उत्पन्न होता है और इसमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं। सुख से सोया कुछ भी न जाना, जब नींद आ गई तो आप यही बोल रहे थे कुछ ना जाना, ये अज्ञानता का सूचक है कि नहीं है? तो ये तमोगुण किससे उत्पन्न हुआ? अज्ञानता से। इसी प्रकार जब तमोगुण जागते जागते आ जाए, जैसे अब जाग रहे हैं और तमोगुण ने मान लो आपके मन में प्रवेश किया है, तो काम, क्रोध, लोभ, निंदा, चुगली आदि में और मादक पदार्थों का सेवन, नशाखोरी और जुआखोरी, चोरी उचक्की, डाका, बेईमानी, घूसखोरी, ये सारी चीज़ें तमोगुणी वृत्ति में ही प्रवेश करती हैं। इसलिए यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सभी देहधारियों में, देहधारी उसको कहते हैं जिसको मैं देह हूँ ऐसा अभिमान। इसलिए यहाँ कहा है, अर्जुन, सभी देहाभिमानियों को मोहित करने वाला तमोगुण तो अर्जुन तुम अज्ञान से उत्पन्न हुआ है, ऐसा समझना। अच्छा, तत्देहिनम। तो किसी ने कहा, अच्छा तो ये जीवात्मा को कैसे मोहित करता है? तो कहते हैं, तत देहिनम, इस जीवात्मा को प्रमाद आलस निद्रा भी निबधनाति। कहते हैं इस अविनाशी जीवात्मा को प्रमाद में लगाता है। प्रमाद क्या, किसी ने पूछा? तो प्रमाद ये है, हाँ हमारे पास एक छोटा विद्यार्थी सो रहा था। एक बार उसने लगाया 1:30 बजे का मोबाइल में अलार्म भला, इसलिए लगाया कि मैं जाग जाऊं। अब अलार्म बज रहा है, वो सो ही रहा है। तो फिर चलो जगाया उसे, भाई उठ जा, अब तेरा अलार्म बज रहा है। उसने अलार्म बंद कर दिया, फिर सो गया। जानबूझ करके जिसको हम करना चाहें उसके सारे इंतजाम करें, फिर भी चित्त पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तमोगुण आ गया और उस तमोगुण ने आकर के फिर सुला दिया। ये जो है प्रमाद कहलाता है। एक प्रमाद और भी है, घर परिवार में माता पिता पूजनीय है, उनके सामने ओछी हरकत ना करना चाहिए। अपने क्लास फेलो अथवा और भी समकक्ष जो बच्चे हैं, उनको चाहिए वो चेष्टाएं, वो हरकतें ना करें जो अपने मित्रों के बीच कर रहे हैं, क्योंकि इनसे माता पिता का अपमान होता है। आप प्रमाद में वो सारी चेष्टा कर रहे हैं उन्हीं के सामने जिनके सामने नहीं करना चाहिए। जानबूझ कर
मतलब जानते हैं कि इससे वो पापा को अच्छा नहीं लगेगा, मामा मम्मी को अच्छा नहीं लगेगा, भाई बंधुओं को अच्छा नहीं, फिर भी इसको कहती प्रमाद। अच्छा दिल भी मानता है ये गलत काम है, लेकिन हो हल्ला में ऐसे पड़ गए कि वो भी काम कर रहे। इसी प्रकार हाँ आलस, प्रमाद, प्रमाद से हमें बचना चाहिए। हमारे पूज्य महाराज जी कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं कि प्रमाद ही मृत्यु है। किसी ने कहा कैसे? प्रमाद में कोई तो नहीं मरता, तो आप कैसे कहते हो प्रमाद ही मृत्यु है? प्रमाद वो ऐसी मृत्यु है जैसे जब बचपना आया तो हम खेलों में लग गए, तो ये 10-15 वर्ष की अवस्था कब गुजर गई पता ही नहीं लगा। इसमें यदि बचपन, शास्त्र में कहते हैं बचपन में ही ईश्वर की उपासना का संस्कार डालना चाहिए, पर बचपना खेल में गुजार दिए, अर्थात खेल के प्रमाद ने आपको वंचित कर दिया परमात्मा की भक्ति से। अथवा चलो भक्ति तो ठीक है, पर यदि पढ़ाई लिखाई से भी वंचित कर दिया, लड़के कंचे खेलने चले जाते हैं छोटे वाले, और लौटाने से भी गांव में तो बहुत दूर चले जाते, पता ही नहीं लगता किधर गए, कौन मोहल्ले में, या कहाँ खेतों की ओर चले गए। ये क्या है? खेल ने पढ़ाई के लिए प्रमाद कर दिया, और माँ बाप ने कहा भी पढ़ने जाना, और खेलने में इतने व्यस्त हो गए कि फिर समय निकल गया, गैरहाजिर हो गई स्कूल में। तो क्या है ये प्रमाद? जीव के साथ प्रमाद ये तीनों अवस्थाओं में चलता है। बचपनों में खेल में उलझा करके अपना जो मुख्य कर्तव्य है उससे यदि वंचित हो गए तो प्रमाद ने तुम्हें वंचित कर दिया। जवानी में स्त्री और पुरुष की चाहना को लेकर के काम आदि के दोष से पीड़ित होकर के समय जवानी का बिजली की कौंध की तरह, जैसे आकाश में बिजली चमकती है, ऐसे ही चली गई, और कब दाढ़ी बाल सफ़ेद हो गए, दाढ़ी के बाल, और हाँ ये पता नहीं लगा, सारी जवानी प्रमाद में एक झटके के साथ निकल जाती है। अब इसके बाद में आगे के और कृत्य करते करते कब समय बीत गया, पता लगा 60 साल के हो गए, रिटायरमेंट हो गए। और बाद में रिटायरमेंट के बाद में फिर और भी वासना बढ़ जाती है, भगवान की भक्ति से वंचित रह जाता है। इसलिए ये प्रमाद ने जो करने योग भगवान की भक्ति ये नहीं करने दी और मृत्यु को प्राप्त हो गए तो अथमयति विनष्टि, महान हानि कर ली। इसलिए प्रमाद ही मृत्यु है। आपके प्रमाद ने पढ़ाई नहीं करने दी। कई बार प्रमादी आदमी जॉब नहीं कर पाता है, समय पे पहुंचेगा नहीं। एक प्रमाद की वशीभूत होकर बोल दिए हमारे घर में सब कुछ है, तुम्हारे सस्पेंड होने से क्या होगा, उसने कर ही दिया सस्पेंड। घर पे बैठे, घर में ज़मीन जायदाद है तो ठीक है, करो जाकर ज़मीन जायदाद। तो क्या है, प्रमाद हमारे को अच्छी खासी नौकरी उसने ताप ली। तो क्या है, इस प्रमाद से हमें बचना है। ये तमोगुण जो है प्रमाद में लगा देता है, और जानबूझ नर करें ढिठाई, जानते हैं ये गलत काम है फिर भी वही करते हैं, इसका नाम प्रमाद। तो क्या है, अज्ञानता से उत्पन्न, हाँ हे अर्जुन, सभी देहधारियों को मोहित करने वाला ये तमोगुण अज्ञानता से उत्पन्न होता है, और इस जीवात्मा को प्रमाद से बांध देता। पहले नंबर, हाँ प्रमादी आदमी जागता है, जागते हुए और करना काम जानता है, जानते हुए भी नहीं करता है। तो ऐसा प्रमाद जो है मृत्यु से बढ़कर है। और आलस्य का आलस्य तो सभी को पता है, ज़्यादा भोजन कर लें। कभी कभार आलस्य करने वाले ऐसे लोग भी होते हैं कि जिन्होंने घर गृहस्थी में ज़्यादा काम नहीं किए, उनकी पत्नी करते रहे और भी करते रहे, वो अकर्मण्य सा हो जाता है जीवन। बैठे रहेंगे, कमरे में झाड़ू नहीं लगाएंगे, बैठे ही हो, कुछ करने ना धरने की, इधर उधर की गप्पें लड़ा रहे हो, उससे अच्छा वो सफाई कर लो, तो वो भी नहीं उनसे होगा। इसका आलस, ये आलस करे बैठे हैं, कुछ करने का जी ही नहीं होता। अब कपड़े लत्ते धुल लो कम से कम, नहीं ये भी नहीं धुलें,
2-3 दिन के इकट्ठे हो गए, फिर डाले मशीन में उसने, जब उसे मौका लगा उसकी पत्नी। तो अब बैठे बैठे इतना वह उस अकर्मण्यता छा गई, आलस पे आलस, आलस पे आलस। इसलिए ये किससे उत्पन्न हो रहा है? मन में प्रवेश कर गया जो जो ये तमोगुण है, उसके द्वारा ये आ रहा है। और सबसे बड़ा तमोगुण तो तब होता है जब 24 घंटे में एक बार सभी को 6 घंटे के लिए, हाँ, हम न तुम दफ्तर गुम, अहमता ममता सब गायब, और घोर सुसुप्ति में, घोर निद्रा में ये सो जाता है। तो इसको कहते हैं निद्रा। वो कौन है? अज्ञानता की निद्रा। और इस समय जब हम जाग रहे हैं तो ये मोह रूपी निद्रा है। इसलिए जैसे निद्रा दोष से स्वप्न अवस्था दिखती है और उस स्वप्न अवस्था में मैं मेरा करके ऐसा ही जगत देखते हैं, ऐसे ये जगत भी समझना चाहिए। वो अज्ञान रूपी निद्रा में सोया है तो ये मोह रूपी निद्रा में सोया हुआ है, और यहाँ मैं मेरा तू तेरा में लगा हुआ है। आज तो हमने ये कर लिया, कल को वो कर लेंगे, तो आज इतना कमा लिया, कल को और कर लेंगे, आज तो हमने ज़मीन खरीदी है, अब 1-2 साल में मकान भी, कोठी बंगला बना लेंगे, और फिर कार खरीदेंगे। इस तरह से सपना देखता रहता। अभी ब्याह करेंगे, बच्चों का नाती पोते होवेंगे, उनका इंतजाम कैसे होवेगा, क्या करेंगे, वो भी दिमाग लगा रहे भला। तो ये सब क्या है? मोह रूपी निद्रा। इसलिए मोह निशा का शोभन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। अनेक प्रकार से मन में कल्पनाएं करता रहता है। ये सब तमोगुण की वृत्ति से हो रहा है। तो हे अर्जुन, सभी देहाभिमानियों को मोहित करने वाला तमोगुण तो अज्ञान से उत्पन्न हुआ है, ऐसा जानो। और यह है, हाँ, ततः वह जो तमोगुण है, देहिनम, इस अविनाशी जीवात्मा को प्रमाद, आलस और निद्रा के द्वारा बांध लेता है। तो व्यर्थ की चेष्टाएं करने लगता, जहाँ कोई मतलब गर्ज नहीं, व्यर्थ की चेष्टाएं। तो ये सारी चेष्टाएं तमोगुण से आती हैं। और कुछ ना करने का जी करना, आलस, व्यर्थ की चेष्टाओं में लगे और काम नहीं कर रहे, प्रमाद। तो आज तो इतना ही। आगे की चर्चा आपको कल आगे वाले एपिसोड में सुनने को मिलेगी, किस प्रकार से ये तीनों गुण त्रिगुणात्मक वृत्ति विशेष के द्वारा इस जीवात्मा को बांधते हैं, ये बात बताएगी। सतोगुण कैसे बांधता, रजोगुण कैसे बांधता है, तमोगुण कैसे बांधता, इसकी चर्चा हो गई है। पर ये तीनों गुण कैसे क्रियाशील होते हैं, क्योंकि तीनों ही रहते हैं, और तीनों ही रहते हैं तो तीनों एक साथ क्यों नहीं आते हैं, अलग अलग क्यों वृत्ति बनती है, इसकी चर्चा अपन अगले एपिसोड में करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।